16 कारण भावना में एक एक भावनाओं का जो मैं अर्थ सुनाती हूँ उसमें आप देखेंगे। आज मैं आपको पंचम दिवस पांचवी भावना का अर्थ सुनाऊंगी। पांचवी भावना है संवेग भावना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्वनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, इन चार भावनाओं का संक्षेप में हमने अर्थ किया है। विस्तार से तो बहुत आगम के परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे, संक्षेप में आप देखेंगे। वैराग्य भावो भवदेह रोगे भवदेह भोगे धर्मेषु प्रीति परमा प्रशस्ता स्वात्मोत्थ पीयूषरसैक तृप्ति संवेगताम ताम हृदय भावयामी। दो संसार देह भोगों से विरत भाव को धारे, श्रेष्ठ धर्म में परम प्रीति धर वर संयोग संवेग विचारे। स्वात्मा से उत्पन्न परम अमृत से तृप्त हुए हैं, उस संवेग भावना को नित्य भावूं धरूं हृदय में। शरीर, संसार और भोग, संसार शरीर और भोगों से विरक्त बना वैराग्य भाव धारण करते हुए नहीं भी छोड़ सके, छोड़कर दीक्षा लेने तो बहुत ही उत्तम है, नहीं भी छोड़ सके तो उनका चिंतन करते रहें घर में रहकर भी कि संसार सार है, शरीर अन्न का कीड़ा है और शरीर को तपस्या आदि में लगाने से ये सुख को देने वाला है। और धर्म में प्रीति रखना, परम प्रशस्त प्रीति रखना धर्म और धर्मात्माओं में, और अपनी आत्मा से उत्पन्न अमृत रूपी रस से तृप्त संवेग भावना हृदय में मैं धारण करता हूँ। ऐसी भावना यहाँ भाई है। ये संवेग भावना संसार शरीर देहों से वैराग्य रूप से है, इसका चिंतन आप लोग करते रहें। मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ। श्री अकलंग देव की पंक्ति है, संसार दुखात नित्य भीरुता संवेगः। संसार के दुखों से नित्य ही भयभीत रहना, यही इसी का नाम है संवेग। और धर्म में प्रीति होना। संसार में अनादिकाल से लेकर आज तक ये प्राणी जन्म मरण के दुख उठा रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए सुख का लेश नहीं है। जिसे हम अपने माता पिता समझते हैं, कुटुंब परिवार समझते हैं, पुत्र पुत्री समझते हैं, वो सब संसार में ये सब रिश्ते नाते अनादिकाल से अनंत जीवों के साथ में अनंत अनंत बार हो चुके होंगे। अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए कोई ऐसा संसार में नहीं जिसके साथ हमारे संबंध ना हुए हों। जिन्हें पिता न बनाया हो, जिन्हें माता न बनाया हो, जिन्हें बहन भाई के रूप में नहीं पाया हो, जिन्हें पति पत्नी के रूप में नहीं पाया हो आदि, अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए सभी के साथ सभी संबंध होते ही आते हैं। ये चिंतन करते हुए संसार में दुख ही दुख है। सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना मरना, जन्म और मरण सबसे बड़ा यही दुख है। और उसके लिए औषधि है जन्म मरण रोग को दूर करने के लिए, तो जिन्हें भगवान के वचन ही है। संसार से वैराग्य होना और संसार के स्वरूप का, शरीर के स्वरूप का चिंतन करना। शरीर भी नश्वर है, अविनाशी है। आत्मा जिनमें जैतु शरीर भगवान आत्मा इस शरीर में विराजमान है, उसको प्रकट करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। संसार समुद्र से पार होकर के और सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो सकते हैं, जहाँ भगवान ऋषभदेव आदि अनंत अनंत तीर्थंकर, जहाँ भरत चक्रवर्ती आदि अनेक महापुरुष चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त हुए, और जहाँ अनंतानंत प्राणी अपने आत्मा को चिन्मय ज्योतिषर भगवान परमात्मा बना करके विराजमान है। ध्यान रखो, जैन धर्म के अनुसार कोई सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर नहीं है। हम और आप ही अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। पुण्य और पाप के द्वारा संसार में परिभ्रमण करना यही सृष्टि है। यह अपने अपने कर्म के अनुसार ही हम और आप चल रही है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक हो। बिना बुद्धि के भी कर्म बंध रहे हैं। एक इंद्रिय जीवादिकों में एक प्रश्न कल आया था परसों कि क्या जिनके मन नहीं उनके कर्म कैसे बंधेगा। मन से कर्म बंधे ऐसा नहीं है। गर्भ में जीव है, उसके मन नहीं, उसे चेतना अव्यक्त है, कर्म बंध रहा है। अंडे में जीव है, मूर्छित है, हर समय कर्म बंध रहा है।
एक इंद्रिय जीव जो है वृक्ष पेड़ पौधे आदि, इनके मन नहीं है। 2 इंद्रिय जीवों के, 3 इंद्रिय जीवों के लट चींटी आदि, सीप शंख आदि के, कौड़ी के जीवों में, चींटी चीटा आदि के जीवों में, मक्खी मच्छर पतंगे आदि के जीवों में मन नहीं है। 4 इंद्रिय तक मन है ही नहीं। पंचेंद्रिय में सैनिक के ही मन है, असैनिक के मन नहीं। लेकिन कर्मबंध सभी के हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, प्रति समय। कोई समय ऐसा शेष संसार में नहीं जिसमें कर्म का बंध किसी के साथ ना हो रहा हो, चाहे शुभ कर्म बंध है चाहे अशुभ। कर्मों का आश्रय और बंध प्रति क्षण प्रति समय हो ही रहा है। एक समय बहुत सूक्ष्म है। आप पान की 100 गड्डी रख दी और उसमें एक साथ आपने सुई चुभाई, आर पार हो गई। आपको लगा 1 सेकेंड भी नहीं लगा, लेकिन उसी में असंख्यात समय हो गए। समय बहुत सूक्ष्म है, वो हमारे और आपके गम में नहीं है। बहुत सूक्ष्म समय है। एक आ का उच्चारण में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे छोटे समय में भी असंख्यातों अनंतों अनंतों कर्मगणाएँ आ रही हैं और आत्मा के साथ एक में एक हो रही हैं, दूध और पानी के समान, और बंद हो रहा है। ये चिंतन, संसार और शरीर कैसा है? नश्वर है, व्याधि का घर है। इसको जितना पोषण करेंगे उतना ही कष्ट देगा, जितना शोषण करेंगे उतना ही सुख देगा। यद जीवस्योपकाराय तद्देह चापकारकम, यद देह चापकाराय तद जीवस्योपकारकम। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जिन जिन क्रियाओं से आप शरीर का उपकार करेंगे वो क्रियाएं आत्मा के लिए घातक हो सकती हैं, और जिन जिन क्रियाओं से आप आत्मा का उपकार करेंगे उससे शरीर क्षीण होगा, शुष्क होगा आदि। तो शरीर का स्वभाव ऐसा ही है। फिर भी शक्ति के समान तपस्या आदि करते हुए, शक्ति के समान शरीर से काम लेते हुए धर्म कार्यों में प्रवृत्ति करना, शरीर संसार से चिंतन करते रहना, इसी का नाम वैराग्य है, संवेग है। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं मैं। किसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं। 12 चक्रवर्तियों में एक सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं। ये चक्रवर्ती रूप में कामदेव, बहुत सुंदर, प्रसिद्धि को प्राप्त, और वो किसी समय स्वर्ग में रूप की चर्चा हो रही थी। सबसे सुंदर रूप किनका है? देव समझते हैं हमारा है, लेकिन ध्यान रखो, देवों से भी अधिक सुंदर रूप मनुष्यों में पाया जा सकता है और पाया जाता है। तीर्थंकर भगवान ऐसे रूपवान होते हैं कि जिनके रूप को देखते देखते इंद्र भी तृप्त नहीं होता, तो देव नेत्रधारी इंद्र 1000 नेत्र बना लेता है। इसलिए सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे। उनके रूप की चर्चा स्वर्ग में चर्चा हुई। 2 देव सोचने लग गए, अरे मनुष्यों से भी अधिक बढ़कर और देवों से भी अधिक बढ़कर मनुष्यों में रूप होना, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा चलो परीक्षा करें, देखें। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा थी कि बहुत सुंदर है कामदेव चक्रवर्ती सनत कुमार। तो उनके रूप को देखने के लिए 2 देव अदृश्य होकर के, विक्रिया से अपने अदृश्य होकर के और आकर रूप देखने के लिए उनके यहाँ अदृश्य रूप में राजमहल में आ गए। उस समय चक्रवर्ती अपने स्नानागार में थे। उनके रूप को देखकर एकदम बहुत प्रसन्न हुए। पुनश्च बाहर आकर के अपने द्वारपालों से कहा कि कह दो कि राजा के रूप से प्रभावित होकर के देव उनके रूप को देखने के लिए आए हैं। राजा को किंचित अहम आ गया। चक्रवर्ती को सोचने लगे, अरे मेरे रूप की प्रशंसा स्वर्ग में देव भी करें, बड़ी अच्छी बात है। किंचित रूप के मध्य में आ गए और बोले ठीक है, अभी स्नानागार से हम और अपने सिंहासन पर आरूढ़ होंगे जब देव को बुलाओ, और अपने वस्त्र भूषण आदि में सुसज्जित होकर के वस्त्राभरण को धारण करके चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन में बैठते हैं और कहते हैं बुलाओ। देव आते हैं और मुंह बिगाड़ कर कहते हैं, अरे आपके रूप में जो 1 घंटा पहले था वो नहीं रहा। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे 1 घंटे पहले में और अभी में अंतर कैसे पड़ गया, और ज़्यादा निखरना चाहिए। मैंने वस्त्र अलंकार धारण किए हैं, आभूषण वगैरह से सुसज्जित होकर मुकुट लगाकर बढ़िया राज सिंहासन पर आरूढ़ हो, तो नहाते समय का, स्नान के समय का और अभी के रूप में तो बड़ा अंतर होना चाहिए और सुंदर रूप दिखना चाहिए।
देव ने कहा नहीं। बोले ऐसा कैसे? सब राज्यसभा के लोग स्तब्ध हो गए, जो पास में बैठे हुए थे मंत्री आदि। बोले कैसे निर्णय करें हम कि राजा के रूप में अंतर पड़ गया, इतनी जल्दी अंतर पड़ गया? बोले अंतर पड़ गया। बोले देखो ऐसा करो, एक घड़ा पानी पूरा भर करके ले आओ, पूरा ऊपर से भरा हुआ हो। घड़ा भर पानी भर के रख दिया। देव ने आकर के और एक तिनका लिया और एक तिनके से एक बूंद पानी निकाल करके अलग डाल दिया। बोले ये घड़ा भरा है कि खाली हो गया? सब लोग हंस पड़े। अरे जो कि तो घड़ा भरा हुआ है, एक बूंद से क्या होता है? जो कि तो घड़ा भरा हुआ है। बोले एक बूंद जल निकला कि नहीं? तो एक बूंद में बहुत जल निकल गया, तुम्हें नहीं दिखता है? जैसे एक बूंद जल निकल गया और घड़ा भरा कि भरा दिखता, वैसे राजा के रूप में अंतर आ गया। ऐसे ही अंतर आ गया है, तुम्हें नहीं दिखता, हमें दिख रहा है। चक्रवर्ती सनत कुमार को सुनते सुनते सब विषय मन में बड़ा वैराग्य हो गया। अरे क्षण भंगुर शरीर, विनश्वर रूप और संसार असार है। जन्म मरण के दुखों से संतप्त प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोक्षगामी महापुरुष थे। वैराग्य हुआ, जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और महामुनि बनकर घोर तपस्या करने लग गए। तपस्या करते हुए चक्रवर्ती जिनकल्पी थे। चतुर्थ काल में दो प्रकार के साधु होते थे, जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी जो एकाकी विचरण करे, जंगल में जाकर ध्यान करे, बाहुबली जैसा ध्यान में खड़े हो जाए, एक एक महीना, दो दो महीना, चार चार महीने, ये जिनकल्पी का साधु कहलाते हैं। आज मुख्य रूप से स्थविरकल्पी साधु हैं। एकाकी रहने का श्री कुंद देव ने मूलाचार में शक्ति से विरोध किया है। बोले माँ भूत में सत्य एकाकी, इस पंचम काल में मेरा शत्रु भी मुनि एकाकी ना रहे, एकाकी विचरण ना करे, अकेले विहार का विरोध किया है पंचम काल में। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, शिव साहब महाराज यहाँ तक कहते थे कि एकल विहारी मुनियों को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप उनका पिछी मंडल देखकर उन्हें नमन करें, बाकी उन्हें बहुत प्रश्रय ना दें, क्योंकि एकाकी विचरण करने वाले मुनि अधिकतम कुछ न कुछ उन्हें कमी होगी, जब ही एकाकी विचरण करेंगे, नहीं तो संग में रहेंगे। खैर, वो एकाकी विचरण करने वाले जिनकल्पी महामुनि थे। ये सविरकल्पियों कहलाते हैं, जो संग में रहते हैं और कम से कम दो रहते हैं, विचरण करते हैं, उनकी चर्या निराबाद पड़ती है। तो आज पंचम काल के साधुओं को संग में रहने का आदेश उपदेश है, उनकी चर्या निराबाद चल रही है आचार्य सांसर महाराज की परंपरा के अनुसार। एक बार श्रवण बेल गोला में भी मीटिंग में निर्णय हुआ था कि एकल विहारी साधु विचरण न करे। कई बार ऐसे नियम बनते हैं और आगम की आज्ञा तो है ही है। खैर, ये तो जिनकल्पी थे, एकाकी विचरण कर रहे थे और एकाकी विचरण करते हुए खूब तपस्या आदि कर रहे थे। पूर्व कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। कुछ असाता कर्म का उदय आ गया, पूर्व का शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। चक्रवर्ती सनत कुमार के शरीर में मुनि अवस्था में कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन उनको कोई उसकी चिंता नहीं थी। वो शरीर से निष्प्रय और शरीर को रोग का घर मान करके आत्मा की चिंतन में निमग्न रहते थे। प्रसन्न मना आत्मा का ध्यान क्या करते थे। अब इन दोनों देवों को फिर मौका मिला। उन्होंने कहा अब इनके सम्यक की परीक्षा करें, इनके धैर्य की परीक्षा करें, चलो। और आकर के और वैद्य के रूप में वहाँ विचरण करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा, मुनि की चिकित्सा करने के लिए सामने आ गए हैं। मुने, आपके शरीर में कुछ रोग है और मैं आपकी चिकित्सा करके पुण्य लाभ लेना चाहता हूँ, मैं आपकी भैयावृत्ति करना चाहता हूँ, मैं आपके औषधि आदि उपचार करना चाहता हूँ। मुनिराज किंचित मुस्कुरा कर बोले, अरे आप सुनो, सबसे बड़ा मुझे रोग कौन सा है उसको दूर कर सकते हो क्या? बोले कौन सा रोग है सबसे बड़ा? बोले जन्म और मरण का, जन्म लेना और मरना, इस रोग को दूर कर सकते हो क्या? वो देव एकदम हतप्रभ हो गए। बोले भगवान, इस रोग को दूर करने की औषधि तो आपके ही पास है,
और आपके पास से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। सम्यक तो रत्न ज्ञान, सम्यक चारित्र। आपके पास सम्यक तप है, सब कुछ है आपके पास, आप ही जन्म मरण रोग को दूर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये रहा कि शरीर में बताया है 5,68,99,584 इतने रोग शरीर में होते हैं, और ये सब लोग एक साथ नारकियों के उदय में आ जाते हैं। एक साथ 5,68,99,584 सभी के मनुष्यों के शरीर में एक साथ उदय में नहीं आ सकते, लेकिन 2-4-10 लोग तो एक साथ हो जाते हैं। एतत् संख्यान महारोगान पश्यन्नपि न पश्यति इंद्रियर्मोहितो मूढ़ा परलोक पराङ्मुखः। इस प्रकार से चक्रवर्ती सनत कुमार ने ऐसा उत्तर दिया। बाद में शरीर से निष्क्रिय हुए तपस्या करते हुए रोग तो क्या है, रोग नष्ट हुआ, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती को नमन करते हुए और सम्यक भावना को भाते हुए आप लोग जो है अपने सम्यक भावना से घर में रहते हुए भी संसार से भोगों का चिंतन करते रहें, और भावना भाए कि हे भगवान, हमें मुनि बनने का अवसर कब मिले, छिलक बनने का अवसर कब मिले, दीक्षा लेने का अवसर कब मिले। महिलाएं भावना भाएं कि मुझे आरिका दीक्षा, छिलिका दीक्षा आदि लेकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का अवसर कब मिले। भावना भाते रहें, दीक्षा की सभी भावना भाएं, संयम धारण करने की भावना भाएं, आचार्य सांसार महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, और संभव हो तो संयमी बन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।